हुई जुबान ने तो मरवा ही दिया आज। अगर चांदाद सरकार को पता चल गया, कितना अहम राज मेरी जुबान से फिसल गया, वो तो मुझे जान से ही मार देगा। अल्लाह, इससे तो अच्छा था मैं वहां जाती ही ना। अब तो मैं चाहे पूरी सोने की हो जाऊं, लेकिन खुर्शीद वो मेरी बात सुनने वाली नहीं। उसको तो यकीन हो गया है कि उसके यहाँ बेटी ही पैदा हुई थी। मैंने ये भी तो कहा था कि बच्ची मर गई है। अब उसके भाई के अताब से मुझे कौन बचाएगा? मैं क्या करूं? तो मुंह में अल्फाज रुकते ही नहीं, बात जुबान से फिसल ही जाती है। मुंह से निकली हुई बात तो वापस ले नहीं सकते। खैर, देखा जाएगा जो भी हो। मेरा मतलब है कि इस वक्त मैं हूं तुम्हारे साथ, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मेरा ख्याल रखना आपका फर्ज नहीं है डॉक्टर। इंसानियत भी कोई चीज होती है। हाँ, मैं डॉक्टर हूं, लेकिन डॉक्टर होने से पहले एक इंसान हूं, और इंसान होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि एक अकेली तन्हा लड़की को यूं बेआसरा ना छोड़ा जाए। आपका बड़ापन है डॉक्टर। आपके माँ बाप जरूर बहुत अच्छे हों, जिन्होंने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और वैसे भी अब मुझे अकेली जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है? बड़ी हैरत हुई मुझे ये बात सुनकर, और इससे भी ज्यादा हैरत ये बात सुनकर हुई, क्यों तुम्हारे बाबा ने मुझसे क्यों कहा कि मैं तुम्हें सुंदरगढ़ ले जाऊं? क्यों? ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा राज है सुंदरगढ़ में जो अभी तक मुझे पता नहीं चला और ना बाबा ने मुझे बताया। कोई तो बात है जिसका तुम्हें भी मालूम नहीं। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा? पता नहीं, पर दादाजी को सारी की सारी बात का इल्म है। उन्होंने तो मेरे बाबा की लाश तक दफन नहीं होने दी उधर। मुझे लगता है वो मेरे बाबा से बहुत नफरत करते हैं। शदीद नफरत। वजह क्या है? पता नहीं कैसी दिखती होगी, कैसी सूरत होगी। अपने बाप के नकूश होगी या मेरी जवानी दिखती होगी। मैंने तो सुना था औलाद मर गई थी। इन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे यही कहा था कि मेरे यहाँ मुर्दा बेटा पैदा हुआ था और उसका बाप मुझे तलाक देके चला गया था। लेकिन मैंने इनकी बात का कभी यकीन नहीं किया। जब मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ हुई नहीं तो मेरे यहाँ मुर्दा औलाद कैसे पैदा हो सकती है बुआ? और देखा, आज कितने सालों के बाद साहब जान के मुंह से सच निकल गया। काश मुझे अपनी माँ के इंतकाल पर जाना न पड़ता और मैं आपके पास यहाँ होती तो आपको बता सकती कि आपकी औलाद। लेकिन मेरी दुआओं का असर हुआ बुआ, जो कई साल बाद उसके मुंह से आज सच निकल गया। वरना ये कीना परवर अपने दिल में बुग़्ज़ पालती है। ये राज भी उसने दिल में छुपाया हुआ था। और पता नहीं अपनी पटारी में उसने कितने राज छुपाए हुए होंगे। एक राज उगल दिया और बात बदल दी।
लेकिन कल नहीं बदलेगी। कल मैं जहांदाद से 22 साल बाद फिर सवाल करूंगी, वो तमाम सवाल जो मैंने 22 साल पहले किए थे, फिर से एक नई दलील के साथ रूबरू होकर। तुम पीछे बैठो। क्यों? सफ़र बहुत तवील है, रात का वक्त है, तुम पीछे थोड़ा आराम कर लेना। और सुनो, पीछे शॉल पड़ी है, अगर ठंड लगे तो ऊपर ले लेना। एक बात पूछूं डॉक्टर? आप इतनी केयर सबकी करते हैं या फिर मुझसे कोई हमदर्दी है? देखो सुंदरी, तुम जिन हालात में हो ना इस वक्त, मेरा ख्याल है दुनिया का कोई भी इंसान होता वो तुम्हारा ख्याल ही करता। हरगिज़ नहीं। हर मर्द इतना पुरखुलूस नहीं होता और ना ही उनकी नीयत हमदर्दी वाली होती है। इतना कैसे जानती हो मर्दों के बारे में? इतना तो नहीं जानती, मगर औरत पहचान जाती है कि मर्द की नज़र अच्छी है या बुरी। अच्छा, एक बात तो बताओ मुझे, तुम इतनी देर से हो मेरे साथ, तुम्हें क्या लगा मैं अच्छा इंसान हूं या बुरा? आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर, और सच्चे भी, वरना सुंदरी इस तरह गाड़ी में पीछे ना बैठी होती। अच्छा, तो फिर सुंदरी कहाँ होती? मैं लड़की ज़रूर हूँ, लेकिन इतनी ताकत रखती हूँ कि किसी भी तरह के हालात का मुकाबला कर सकूं। बड़ी बहादुर हो तुम सुंदरी। वरना आमतौर पर जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं ना, डरपोक होती हैं, कॉकरोच से भी डरती हैं। सुंदरी बिल्कुल ऐसी नहीं है। मुझे मौत से भी डर नहीं लगता, चाहे कोई पेशानी पे गन भी रख ले। एक बात बताओ, खूबसूरत हो तुम, कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? मेरा मतलब है, जिंदगी में कोई आया नहीं तुम्हारी? फिलहाल तो आप ही आया डॉक्टर, मसीहा बनकर मुझे और बाबा को संभाला, लेकिन ये साथ भी वक्त ही है। आगे तो मुझे अकेली जिंदगी गुजारनी है, बगैर किसी आश्रय के। कि अल्लाह बहुत बड़ा है सुंदरी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। आप ठीक कह रहे हैं, हम भी तो इत्तेफाकन मिले थे। यूं तो बहुत लोग मिलते हैं, मगर